अस्सलाम वालेकुम। आप लोग से जो बात करनी है वो बहुत क्रिकेट से मुतल्लिक भी है, लेकिन स्पोर्ट से मुतल्लिक भी है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट भी डिक्लाइन का शिकार होते रहे। एक ज़माना था पाकिस्तान हर गेम में चैंपियंस कहलाता था और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी डिक्लाइन है, हॉकी में भी डिक्लाइन है, स्नूकर, बैडमिंटन, हर गेम में डिक्लाइन है। डिक्लाइन इस वजह से है कि पाकिस्तान मुल्क की सियासत ने सिर्फ मुल्क को जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके इदारों को भी नुकसान पहुंचाया। इदारों में भी सियासत आ गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी, समाजी और अखलाकी तौर पे डिक्लाइन की तरफ चला गया है। जो मुल्क इस तरह डिक्लाइन की तरफ जाता है उसकी हर चीज डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, क्योंकि उस पर जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं रहती, उस पर लॉयल्टी नहीं रहती, उस पर ऑनेस्टी नहीं रहती। यही ओलंपिक्स होते थे, अमेरिका सबसे ज्यादा मेडल लेता था और उसके बाद रशिया और बकाया टीमें लेती थी, मुल्क लेते थे। लेकिन चाइना ने डोमिनेशन की, क्योंकि चाइना एज ए नेशन राइज किया उसने। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से पाकिस्तान का जो हाल किया है वही इदारों का हाल किया है, और एज अ मुल्क भी पाकिस्तान डिक्लाइन का शिकार हुआ है। उसमें एस्टेब्लिशमेंट, ये फौज, ये नेवी, ये एयरफोर्स, ये सियासी जो भी पार्टियां चलाने वाले हैं, आम लोग एज अ मॉरल तौर पे भी ये नीचे हुए हैं। कौन पेट्रियोटिक पाकिस्तानी रह गया? अगर आपको कोई है पेट्रियोटिक पाकिस्तानी तो कमेंट सेशन में दावा कर ले कि वो पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है। पाकिस्तान तो दूर की बात, अब तो ओवरसीज भी पाकिस्तान के लिए वो फीलिंग्स उनमें नहीं है जो उनमें पहले थी। ठीक है ना, वो भी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी नहीं रहे। इसके साथ आपका पड़ोसी मुल्क जो है हिंदुस्तान है, जिसकी पॉपुलेशन भी तुम लोग से ज्यादा है, जिसमें लोगों के मसाइल भी तुम लोग से ज्यादा है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा देशभक्त है। जहां तिरंगे की बात आती है उनके अंदर एक वैसी एथुजियाज्म आ जाता है, एक मोटिवेशनल है। और बात जो सबसे मेन पॉइंट कहने वाली है कि क्रिकेट भी तो उसी मुल्क का एक अदारा है। अब क्रिकेट में डिक्लाइन इससे आया कि अगर स्टीवर्ट ब्रॉड ने एक बयान दे दिया, पाकिस्तान पुअर टीम, अगर देखा जाए तो ये तो बड़ा एम्बेरस्ड मतलब किस्म का बयान है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी मतलब बिलो दी बेल्ट उससे बात की है। लेकिन बात यह है कि माइकल वॉन ने भी बोला है, तो माइकल वॉन ने कहा है कि पाकिस्तान 3-0 से आ रहे था। खैर ये तो एक एनालिसिस है, इस पे तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये तो क्रिकेट के फिनिटी के अंदर ये चीज आती है। लेकिन उससे जो ना उसने बड़ी गलत बात की है, लेकिन उसको ये बात करने का मौका आखिर पाकिस्तान ने ही दिया है। उसको मौका पाकिस्तान ने ही दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट के कर्ता धर्ताओं ने दिया है, वरना वो बात कभी नहीं करता। और कौन है पाकिस्तान में जर्नलिस्ट, साबिक क्रिकेटर कि उसको ट्वीट करके जवाब दे दे? कोई एक है मुहब्ब वतन साबिक क्रिकेटर? जाहिर सी बात है, इनको तो दुनिया जानती है, इनकी ट्वीट को भी डिस्कस किया, जवाब दे दे उनको। मैंने उसको जवाब दिया है ट्वीट में। 15 साल में ऑस्ट्रेलिया में 20 टेस्ट मैच खेली है इंग्लैंड। कितने खेली है? अभी आपने सुन लिया, एक टेस्ट जीती है वो। WTC की रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे पीछे ही है, तो क्या वो पुअर टीम नहीं है? उनके जिमी एडिसन जो उनका दिग्गज बॉलर है, उसने सारी विकेट इंग्लैंड में ली है। एक दफा उसने बयान दिया था कि विराट कोहली इंग्लैंड में टैकल नहीं कर सकता, तो इंजमाम ने उसको जवाब दिया था कि तुम भी तो साउथ एशियन पिचेस पे आके विकेट नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान में कोई है ऐसा क्रिकेटर? मैं तवक्को रखता हूँ वसीम अकरम से, मैं तवक्को रखता हूँ आमिर सेल से, मैं तवक्को रखता हूँ पाकिस्तान के अजहर महमूद से जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कि थोड़ा पेट्रोटिकपन दिखाओ, थोड़ी सी करेज दिखाओ और जवाब दो उसको कुछ, क्योंकि प्लेयर्स तो जवाब नहीं देंगे ना। मीडिया वॉर वो लड़ रहे हैं, उनसे आप मीडिया वॉर लड़ो। इंग्लैंड की क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है? न्यूजीलैंड से हारे हैं वो लोग, बुरे तरीके से हारे हैं पहला टेस्ट जीतने के बाद। ठीक है,
तो कहने का मकसद है कि असल पुअर क्रिकेट तो इंग्लैंड की है। इंग्लैंड क्रिकेट किससे ईजाद की है? इंग्लैंड ने की है ना। एमसीसी कहाँ पर है? इंग्लैंड में है ना। ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर पहले इंग्लैंड में था, अब दुबई में शिफ्ट हुआ है। लेकिन इंग्लैंड ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? उससे ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। इंग्लैंड ने कितने T20 के वर्ल्ड कप जीते हैं? ठीक है, वो और इंडिया ने तो उससे ज्यादा वर्ल्ड कप जीत गई है। क्रिकेट तो उन्होंने ईजाद की है। और WTC का तो फाइनल भी नहीं खेली इंग्लैंड, जो प्रायोरिटी देती है टेस्ट मैच को, तो उनकी टीम कहाँ स्टैंड करती है। बात ये होती है कि कहीं आपको जवाब, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट क्वेश्चन मार्क है। और वो तो छोड़ो, एनसीए का जो चेयरमैन है आकिब जावेद, वो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान एक मैच भी जीत गया तो गनीमत है। क्या वो इस ओहदे पे रहने के काबिल है? मेरा एक सवाल है आपसे, क्या वो इस ओहदे पे रहने, जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का चेयरमैन है, जो क्रिकेट का करता धरता है, क्या वो इस काबिल है कि जो खुद बो रहा है? ये वही वाली बात है, एक किसान फसल बो रहा है और वो कह रहा है उसको उम्मीद नहीं कि ये फसल जो है ना, बारिश भी सही हो, मौसम भी सही रहे, तब भी फसल नहीं होगी। या एक पकवान पकाने वाला पकवान से पहले कह दे कि इस पे टेस्ट ही नहीं होगा, सब चीज़ एक्यूरेट है, वो खुद एडमिट कर रहा है कि नहीं जीतेंगे। क्या वो केपेबल बंदा है? इसका मतलब है उसको इस ओहदे से दस्तबरदार होना चाहिए, लेकिन वो कसूरवार नहीं है। असल कसूरवार कौन है? असल कसूरवार पीसीबी का चेयरमैन है। क्यों? कि उसने सियासत करनी है। सियासी चेयरमैन आते हैं, सियासी लोग रखते हैं, तलवे चाटने वाले, जूते साफ, और उनको क्रिकेट का पता नहीं होता। जब उनको क्रिकेट का पता नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की एक सीरीज जो है ना वो शेड्यूल हुई है वनडे की। अब आप इंतहा देखें, ये पाकिस्तान में लेके हुए क्रिकेट फैन और दुनिया भर में क्रिकेट फैन सुन लें, जो 3 T20 पहले श्रीलंका आएगी खेलेगी, वो खेलेगी कहाँ? रावलपिंडी में। उसके बाद ट्राई नेशन वनडे की होगी, शुक्र है वनडे की करवाई है, वो कहाँ होंगी? वो पिंडी और लाहौर में होगी, और उसके भी 3 मैचेस पिंडी में होंगे। फिर 2 टेस्ट मैचेस होंगे, वो भी यहीं करवा दो। यानी इसका मतलब है मुल्तान को मैच नहीं देना, सिक्योर है ना, मुल्तान मैच नहीं देना, फैसलाबाद को मैच नहीं देना। क्यों नहीं देना बताऊं? सिक्योरिटी इशू होगा, या सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही होगी। ये तो ये वजह है कि तुम्हारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नॉन केपेबल है। ठीक है ना, या तो मान लो, या तो चलो मान लिया केपेबल है, इसीलिए कि एक्सपेंसेस तो ज्यादा होंगे, खर्चा होगा, वो स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आएगा वो इनकी जेबों में नहीं जाएगा। तो ये क्रिकेट का फरोग थोड़ी जाते हैं, ये तो अपनी जेबें भरना चाहते हैं, ये सिर्फ ये करना चाहते हैं। अब वो 3 T20 जब रावलपिंडी में होंगे और 3 वनडे होंगे, पिचेस क्या होंगी? उनमें तो बॉल ही नहीं उठेगी। और आप वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करने जा रहे हो। खैर, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन ये क्या करेंगे, लेकिन चलो वहां किस किस्म की पिचेस होंगी? आप वो 3 T20 आप देते मुल्तान को, और आप जो मैचेज हैं, आप ये जो ट्राई नेशन के, आप फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कम से कम 3 वेन्यू पे आप डिस्ट्रीब्यूट करते। और सियालकोट का और इसका गुजरावाला वगैरह, इनके ग्राउंड जो है क्यों नहीं बना रही? ये जो है ना आपकी जो है पंजाब गवर्नमेंट पीसीबी से मिलके, बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, बहुत पैसे वाली गवर्नमेंट है, क्यों नहीं नए ग्राउंड डेवलप कर रही? चलो पंजाब तो सेफ है ना, पिशावर का तो तुम बहाना करते हो, हालांकि एक मैच करवा लो, कोई हर्ज नहीं है, वहां भी श्रीलंका खेल लेगा। लेकिन तुम इंटरनेशनल मैसेज ये देते हो कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के ऐसा ही नहीं है। जब वहाँ मैचेस नहीं होते उनको आप कैसे पाकिस्तान के ऐसा डिक्लेयर करोगे? यदि वहाँ पर आप एक क्रिकेट मैच नहीं करवा सकते तो वहाँ पर खाक इन्वेस्टमेंट और खैर ये पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, लेकिन खाक इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और वहाँ मतलब ग्रोथ रेट और ये और वो और ये सब कुछ वहाँ कहाँ होगा जब आप एक मैच नहीं करा सकते? या तो आप वाकई डरते हो, आप केपेबल नहीं हो, या आपकी नीयत में फतूर है। दोनों में से जो भी बात है वो यही बात है। कराची के रेनोवेशन, जो कि पीसीबी की प्रॉपर्टी है, कराची का ग्राउंड, वो अभी तक उसकी रेनोवेशन नहीं हो रही। सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड में खेलने का नाम नहीं होता, क्रिकेट एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, आप 3-4 साल ये चेयरमैन को हटाओ,
कोई क्रिकेटर चेयरमैन बनाओ, लेकिन उस और आप इसका सिस्टम जो है ना जमहूरी तरीके से करो कि इनके इलेक्शन हो, कि एक प्रोसेस के थ्रू 3-3 साल के लिए चेयरमैन आए जैसे कि बाकी मुल्कों में आते हैं, वो अपना काम करें, लेकिन आप डोमेस्टिक का फॉर्मेट एक रखें और आप अपनी क्रिकेट को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शहरों तक, कस्बों तक, गाँव तक आप लेके जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा टैलेंट आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने क्या काम किया है, उनको ख्याल करना चाहिए कि तुम्हारे लड़के लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद में खेलते हैं, तुम एक एकेडमी कायम नहीं कर सकते, चंद क्लबों को तुम स्पॉन्सर नहीं कर सकते। हर प्रोविंस अगर 20-20, 15-15 क्लब भी स्पॉन्सर करना मुश्किल है, तो भाई गवर्नमेंट के पास तो कितना पैसा होता है, तो आपकी क्रिकेट प्रमोट हो जाएगी। हो सकता है आप पे बाकी स्पोर्ट भी क्वेश्चन करे कि यार हमें भी दो, आप उनको भी दो, लेकिन जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है दुनिया भर में स्पोर्ट्स की, उसका तो आप ख्याल रखो। पाकिस्तान, बारिश हो रही है, पाकिस्तान दुआ करे 1.5 से 2 दिन बारिश हो, फिर पाकिस्तान शायद ये मैच ड्रॉ कर जाए। 1.5 से 2 दिन, एक दिन की बारिश से अगर आज पूरा दिन भी बारिश होगी तो 3 दिन पड़े, तो 3 दिन में तो अगर इंग्लैंड ने एक दिन बैटिंग कर ली तो 2 दिन में तो पाकिस्तान को आउट कर देगा। कम से कम 1.5 से 2 यानी 3 दिन तकरीबन बारिश, 2.5 से 3 दिन अगर ज़ाया हो तो 2 दिन में फिर आपके चांसेस हो जाएंगे आप ड्रॉ की तरफ शायद चले जाओ। अब बारिश ही आपको ड्रॉ की तरफ लेके जा सकती है, कम बैक करना मुश्किल है। मैंने पहले भी वीलॉग में बोला था कि ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान इनिंग डिफीट होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट का डिक्लाइन बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब पाकिस्तान के मैचेस जो थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं, ये तो इंग्लैंड के साथ सीरीज हो रही है इसलिए लोग देख रहे हैं। ये श्रीलंका या किसी और उनके अगले हल्की सीरीज आने वाली है, श्रीलंका न्यूजीलैंड की होम की। खैर न्यूजीलैंड भी इतना जो है ना वो वीक तो नहीं है, तो उनमें बस कुछ लोग आएंगे और या कुछ लोग टीवी पे देखेंगे, ये सूरत हाल है। अगर आपने इंडिया का मुकाबला करना है तो इंडिया जैसा सिस्टम डेवलप करो क्रिकेट में, आपकी क्रिकेट खुद ब खुद राइज करेगी। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करें।